नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से आप लोगों ने शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो गतिविधि करा है, उस गतिविधियों में आज 7वां दिवस आप कौन सी गतिविधि करने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निश्चित रूप से 7वां दिवस जो है सामुदायिक भागीदारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें आप कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर देखिए पीडीएफ में दिखाई दे रहा है। इसको आप बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं और बहुत आसानी से अपने विद्यालय में गतिविधि कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि इसका जो गतिविधि आप कराएंगे उसका आपको प्रतिवेदन भी जमा करना होता है। तो निश्चित रूप से आप लोग 7 दिवस का अलग अलग प्रतिवेदन जरूर बनाए होंगे और पूरा 7 दिन का एक अलग से प्रतिवेदन बना के आपको अपने कार्यालय में जमा करना है। तो निश्चित रूप से यह सूचना आपको मिला होगा। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम 7वें दिवस कौन कौन सी गतिविधि कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। अब प्रत्येक शाला में शाला प्रबंधन समिति उनके माध्यम से आगामी 3 वर्ष की शाला विकास योजना एवं नियमित बैठकों के माध्यम से स्कूल विकास पर चर्चा, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, विद्यांजलि कार्यक्रम के माध्यम से शालाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार CSR। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं कुछ आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने विद्यांजलि पोर्टल में अभी तक पंजीयन नहीं किया है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं कि कैसे हम विद्यांजलि पोर्टल में पंजीयन कर सकते हैं और विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से कैसे हम आसपास के जो फैक्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं, उनसे हम CSR के तहत, ध्यान दीजिएगा ये जो CSR के तहत आपको क्या करना है, उनसे सहयोग लेना है। और हो सकता है CSR के तहत वो जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री होगा आसपास के निकटतम स्कूलों में उनको कुछ परसेंटेज खर्च करने का उनको निर्देश रहता है। तो उसके तहत वो आपके विद्यालय को कमरा भी दे सकता है, आपके विद्यालय में शेड निर्माण कर सकता है, वो आपके विद्यालय के लिए फर्नीचर भी दे सकता है, पंखा भी दे सकता है और वो चाहे तो आपके विद्यालय के लिए शिक्षक की व्यवस्था भी कर सकता है एक मानदेय के रूप में। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने अगर विद्यांजलि पोर्टल में पंजीयन नहीं किया होगा, याद रखिएगा अगर आपने विद्यांजलि पोर्टल में पंजीयन नहीं किया होगा और आपको लगता है कि विद्यांजलि पोर्टल में पंजीयन कैसे करें और आपको शिक्षक की मांग कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से आप शिक्षक की मांग कर सकते हैं, पंखे की मांग कर सकते हैं, टेबल कुर्सी की मांग कर सकते हैं। लेकिन वो हम मांग कैसे करेंगे, किससे करेंगे, उसके लिए अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको CSR के तहत मांग करना है। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने विद्यार्थियों का ग्रुप बनाकर उन्हें विद्यालय से जोड़ सकते हैं, जो आपके विद्यालय में आकर के हेल्प कर सकता है। पुराने विद्यार्थी को जो भी नॉलेज होगा उस नॉलेज को वो जो है आपके विद्यालय में आके क्या करेगा, अतिरिक्त कक्षा के रूप में विद्यालय में वो क्या करेगा, अपना सेवा भी दे सकता है। चाहे वो सप्ताह में एक बार भी आ सकता है, महीने में एक बार आ सकता है, उसकी आवश्यकता अनुसार वो कभी भी आपके विद्यालय में आकर सेवा दे सकता है। ये विद्यांजलि पोर्टल में आप सहयोग ले सकते हैं। तो खेल मैदान का समतलीकरण, छोटे मोटे मरम्मत जैसे विभिन्न कार्यों को समुदाय के सहयोग से किया जा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे भी और भी बहुत सारी गतिविधि दिया गया है जिसके माध्यम से आप गांव के जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आप सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्यांजलि पोर्टल के तहत आप विद्यालय में किन किन चीज़ों से सहयोग भी ले सकते हैं या फिर आप कौन कौन सी गतिविधि शिक्षा सप्ताह के तहत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट लिखा हुआ है। समुदाय का शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से परिचय एवं शाला समिति द्वारा शाला विकास के लिए उनकी प्रस्तावित योजना से परिचय एवं आवश्यक सहयोग की मांग हम कर सकते हैं और ये काम हम विद्यांजलि पोर्टल में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समुदाय के समक्ष विद्यांजलि योजना से परिचय एवं शाला की आवश्यकता अनुसार शाला को दान देने के अवसर एवं प्रक्रिया की जानकारी। याद रखना विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से आपके गांव के ऐसे व्यक्ति जो आपको विद्यालय को दान करना चाहता है वो भी विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से दान करना चाहता है और मान लिया जाए संबंधित व्यक्ति को लॉगिन करने नहीं आता है, उनको डोनेट करने नहीं आता है, विद्यांजलि पोर्टल में डोनेट कैसे करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों ने पंजीयन किया होगा तो उनको यह मेथड बताया गया होगा कि कोई व्यक्ति अगर आपके विद्यालय में सेवा देना चाहता है या कोई डोनेट करना चाहता है विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से तो उसको लॉगिन करना होगा विद्यांजलि पोर्टल में, और उसको लॉगिन करने नहीं आता है तो शिक्षक सहयोग करें, लॉगिन करें और उसके लॉगिन से वो डोनेट
कर सकता है। शाला विकास के लिए दानदाताओं का विवरण शाला की दीवार पर लिखने की व्यवस्था। याद रखिए, जो भी व्यक्ति आपके विद्यालय में दान करता है तो निश्चित रूप से आप लोग उस दानदाता की सूची बनाकर जरूर अपने विद्यालय में फ्लेक्स के रूप में लगाएं या फिर कोई बोर्ड में उनका नाम अंकित जरूर करें, ठीक है, जिनसे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके कि यहाँ पर लोग दान करते हैं तो मुझे भी दान करना चाहिए। तो इस प्रकार आप उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर भी दीवार पर लिखना है। इसके लिए भी कई बार आदेश जारी हुआ है शासन की तरफ से कि आपके शाला विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और जो सदस्य हैं और शिक्षाविद हैं, उन सबका नाम, मोबाइल नंबर और जो पता है ना, उनको आपको एक फ्लेक्स के माध्यम से या फिर आप बोर्ड में भी पेंट करा के लिखवा सकते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये कई बार शासन की ओर से ये दिशा निर्देश मिलता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों को शाला समय से अतिरिक्त समय या शाला में शिक्षक के कमी होने पर अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था कर उनके नियमित कोचिंग की व्यवस्था किया जा सकता है। तो इसके लिए आप विद्यांजलि पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। आपके शाला विकास समिति का भी सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नीचे माताओं को प्रशिक्षित कर उनके घर में उपलब्ध सामग्री से बच्चों को सीखने में सहयोग हेतु दक्ष करना, है ना। इसके लिए आपको कई बार बताया गया है कि FLN के तहत माताएं जो हैं अपने छोटे बच्चों को किस प्रकार घर में उपलब्ध होने वाले सामग्रियों के माध्यम से बहुत ही आसानी से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। अगला है, शाला को जमीन दान में देते हुए उसकी आय से शाला संचालन में आवश्यक सहयोग हेतु नियमित आय का स्रोत उपलब्ध करवाना। मतलब गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दान देना चाहता है, जमीन दान देना चाहता है, उसके आय से वो क्या कर सकता है, अपने विद्यालय को बहुत ही आसानी से संचालित कर सकता है। बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित कर उनके माध्यम से बच्चों को स्थानीय कहानियां सुनाने की व्यवस्था करें। मतलब गांव में जो बुजुर्ग होते हैं उनको बुलाया जा सकता है और आपके कक्षा में शनिवार के दिन या कोई अन्य दिन उनको 1 घंटे का या जितना भी समय वो देना चाहते हैं उसके माध्यम से बुला करके कहानी सुनवाया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों को बड़ों से कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार आगे देखिए, शाला में नियमित रूप से पढ़ाई हो, सभी बच्चे नियमित रूप से समय पर शाला आएँ, इस पर ध्यान देना और इस दिन शाला से बाहर के बच्चों को पूर्व में सर्वे करते हुए उन्हें भी शाला में प्रवेश दिलवाना। मतलब विशेष रूप से उन बच्चों पर काम करना है जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, उनको आप नियमित रूप से विद्यालय लाने के लिए प्रयासरत हों और प्रयास करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। तो इस दिन इस पर भी हम एक रूपरेखा बना सकते हैं, एक दिशा निर्देश दे सकते हैं और एक रूपरेखा बना करके, है ना, उस पर हम काम कर सकते हैं जिससे सारे बच्चे जो है अधिक से अधिक विद्यालय में प्रवेश लें और नियमित स्कूल आए। उसी प्रकार देखिए, क्लब के सदस्यों के नेतृत्व में स्थानीय हाट बाजार एवं सामुदायिक केंद्र की साफ सफाई, श्रमदान आदि पर हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जो स्थानीय जो क्लब होंगे उनके माध्यम से, ठीक है। उसी प्रकार समुदाय के सदस्यों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संचयन के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। निश्चित रूप से आजकल पेड़ और पानी, ये दोनों चीज़ों को बचाने के लिए हमेशा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोग इनके साफ सफाई पर हम चर्चा कर सकते हैं और साफ सफाई पर हम समूह बनाकर गांव के जो समूह होंगे उनसे चर्चा कर करके हम क्या कर सकते हैं, श्रमदान भी करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है, समुदाय के सदस्यों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संचय। अगला पॉइंट है, विद्यालय से पढ़कर निकले पुराने विद्यार्थियों की पहचान कर उनका एक एलुमनी ग्रुप बनाया जा सकता है, जो आपके विद्यालय में कभी भी कोई भी आवश्यकता हो तो वो सहयोग कर सकता है। आजकल विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उन पुराने विद्यार्थियों का सहयोग ले सकते हैं। इस प्रकार आज के दिन मतलब शिक्षा सप्ताह का जो 7वां दिन होगा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा सप्ताह का जो 7वां दिन है उस दिन आप क्लब के सदस्यों का सहयोग से शाला क्षेत्र में बहुत सारे जो कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आप ड्रॉप आउट जो होंगे उनको भी आप विद्यालय में लाने के लिए बहुत सारे गतिविधि कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह गतिविधि आप अपने विद्यालय में निश्चित रूप से करेंगे और यह बहुत ही आवश्यक भी है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे।